बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। लेक्चर नंबर 14, चैप्टर मैट्रिक्स। और आज हमारा टॉपिक है क्रैमर्स रूल। इसका हम इंट्रोडक्शन करेंगे और 2x2 मैट्रिक्स पे हम क्रैमर रूल जो है उसको हम अप्लाई करें। जी व्यूवर्स, क्रैमर रूल है हमारे पास। क्रैमर रूल याद रखें कि बेसिकली अप्लाई किया जाता है फॉर द सिस्टम, फॉर द सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय यूजिंग मैट्रिक्स नोटेशन, बाय यूजिंग डिटरमिनेंट। तो जैसे आपने प्रीवियस चैप्टर के एक आपने चैप्टर डिस्कस किया था सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का, जिसमें आपने 2x2 या 3x3 सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का सोल्यूशन फाइंड आउट किया। अब उसके अंदर हमने ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड को डिस्कस किया और वहां पर भी मैंने आपको बताया था कि इसके दो और मेथड्स हैं। एक आपके पास क्रैमर्स रूल है और एक इनवर्स ऑफ मेथड। और ये दोनों मेथड्स जो हैं ये आपके बेस करते हैं किसके ऊपर? मैट्रिक्स नोटेशंस पे। कि अब हमने मैट्रिसेस को यूज करना है, मैट्रिक्स टेक्निक को यूज करना है, डिटरमिनेंट को यूज करना है और हमने अपने सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन जो है वो क्या करना है? फाइंड आउट। अब सबसे पहले क्रैमर रूल का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, इसको मैं आपके साथ पहले डिस्कस करता हूँ और फिर हम इसी क्रैमर रूल को अप्लाई करेंगे फॉर 2x2 सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के। सबसे पहले वो कहता है गिवन अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। हमारे पास एक सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है, मैंने सिंपल लिया a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3। अब याद रखें कि जब भी हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिया जाएगा तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा कि हमने उसका मैट्रिक्स नोटेशन से सोल्यूशन अगर फाइंड आउट करना है, मैट्रिक्स टेक्निक से उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले हम इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को कन्वर्ट करेंगे मैट्रिक्स फॉर्म पे। अब मैट्रिक्स फॉर्म जब भी आपने बनानी है तो याद रखें कि आपके पास तीन मैट्रिसेस जो हैं वो क्या होंगे? डेवलप होंगे जब भी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को आप मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करें। एक आपके पास मैट्रिक्स ए, एक मैट्रिक्स एक्स और एक मैट्रिक्स बी। ए याद रखें कोफिशिएंट मैट्रिक्स होगा, एक्स आपका वेरिएबल मैट्रिक्स और बी आपका मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट। अब सबसे पहले हम लेफ्ट साइड पे आते हैं। अब लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं कि हर इक्वेशन में आपके पास वेरिएबल भी हैं, जैसे एक्स वाई जेड, और इनके साथ कोफिशिएंट। कोफिशिएंट याद रखें कि वेरिएबल के साथ जो भी कांस्टेंट होगा वो आपका कोफिशिएंट होगा, जैसे ये a1 है, b1 है, c1 है। अब याद रखें अगर x के साथ कोई भी कांस्टेंट नहीं है, अकेला x है, तो उसका कोफिशिएंट 1 है। और अगर वेरिएबल, जैसे यहाँ पर इस इक्वेशन में y वेरिएबल ही नहीं, y नहीं है, x प्लस z है, y नहीं है, तो फिर आपने उस y के कोफिशिएंट को 0 रखना। आपने मैट्रिक्स में उस कोफिशिएंट को क्या रखना है? 0 रखना। तो पहले सबसे पहले कोफिशिएंट का कॉन्सेप्ट कि वेरिएबल के साथ जो भी कांस्टेंट है वो आपका कोफिशिएंट है। अगर अकेला एक्स वाई या जेड है तो कोफिशिएंट 1 है। अगर आपकी इक्वेशन में वेरिएबल नहीं है तो उसके कोफिशिएंट को 0 रखना। अब सबसे पहले कोफिशिएंट, फर्स्ट इक्वेशन पहली रो पहली इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगी, दूसरी रो दूसरी, तीसरी रो थर्ड इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगी। तो फर्स्ट इक्वेशन में देखें a1 b1 c1, a2 b2 c2, a2
B2 C2, A3 B3 C3। और एक बात और याद रखें कि जब भी हमने कॉफिशिएंट लेने हैं विद साइन लेने, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइन लिखेंगे, नेगेटिव है तो साथ नेगेटिव साइन असाइन कर। जैसे अगर ये -C1 है तो यहाँ पे -C1 लिखें, अगर ये -B2 है तो यहाँ पर -B2 लिखें, अगर ये -A3 है तो यहाँ पर -A3 लिखें। तो कॉफिशिएंट को वे हमेशा विद साइन लें। उसके बाद सेकंड मैट्रिक्स एक्स, जिसको मैंने नाम दिया वेरिएबल मैट्रिक्स। अब जितने भी वेरिएबल्स हैं उनको एक तरतीब के साथ, ये कॉलम मैट्रिक्स होगा, वेक्टर होगा, कॉलम वेक्टर होगा। आपके पास XYZ है तो XYZ है, अगर X1 X2 X3 हो तो X1 X2 X3 आ जाएगा। क्लियर? उसके बाद बी कांस्टेंट, राइट साइड पे सारे कांस्टेंट होते हैं, D1 D2 D3, और ये भी कॉलम वेक्टर होगा कि आपके पास फर्स्ट इक्वेशन का कांस्टेंट, सेकंड इक्वेशन का कांस्टेंट, थर्ड इक्वेशन का कांस्टेंट। तो याद रखें इन वैल्यूज को आपने हमेशा विद साइन लेना है, चाहे कॉफिशिएंट्स है कांस्टेंट है, जो उसके साथ साइन है, और प्लस है तो प्लस साइन लेंगे, माइनस है तो माइनस साइन। तो ये आपके सिस्टम ऑफ इक्वेशंस की मैट्रिक्स फॉर्म क्या बन जाएगी? मैट्रिक्स फॉर्म। और मैट्रिक्स फॉर्म आप किस तरह लिखोगे? AX इक्वल B, कोफिशिएंट मैट्रिक्स, ये लिखा भी हुआ है, वेयर A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट, X इज अ वेरिएबल मैट्रिक्स, B इज अ कांस्टेंट मैट्रिक्स। अब वो कहता है कि क्रैमर्स रूल प्रोवाइड्स अ मेथड ऑफ सॉल्विंग द सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय यूजिंग डिटरमिनेंट। वो कहता है कि क्रैमर रूल जो है ये एक मेथड है जो आपको प्रोवाइड करता है सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का सॉल्यूशन, इसकी मदद से डिटरमिनेंट, इसकी मदद से डिटरमिनेंट। नाउ यू विल टेक द डिटरमिनेंट्स, आपने डिटरमिनेंट्स को यूज करना है, आपने डिटरमिनेंट्स लेने, और उन डिटरमिनेंट्स की बेस के ऊपर आपने अपना सॉल्यूशन जो है वो क्या करना है? फाइंड आउट। अब इसके लिए उसने एक सिंपल फॉर्मूला यूज किया है, दैट इज X इक्वल डेल्टा J ओवर डेल्टा। अब डेल्टा हमें पता है डिटरमिनेंट है। अब सबसे पहले जो डिनोमिनेटर में डेल्टा यूज हुआ, ये डेल्टा आपके पास डिटरमिनेंट ऑफ ए है। अगर आप देखें ये ए जो है, इस ए का अगर आप डिटरमिनेंट लेंगे तो ये डिटरमिनेंट आपके पास डेल्टा कहलाएगा। ये डिटरमिनेंट आपके पास क्या कहलाएगा? डेल्टा कहलाएगा। पहली बात कि अगर सबसे पहले डेल्टा लेना है, कि अगर डेल्टा आपके पास क्या है? डिटरमिनेंट ऑफ ए, कि जो आपका ओरिजिनल कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, उस कोफिशिएंट मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट है वो आपके पास डेल्टा कहलाता है। और याद रखें कि डेल्टा जो है ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए। आपका मैट्रिक्स ए क्या होना चाहिए? नॉन सिंगुलर। ये उसने लिखा है कि डेल्टा ए इज नॉट इक्वल 0 टू द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन। डेल्टा जो है डिटरमिनेंट ऑफ ए जो है ये 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, तो फिर उसका यूनिक सॉल्यूशन, फिर उस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन जो है वो एग्जिस्ट करता। और अगर डेल्टा 0 के बराबर होगा तो फिर उस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का डिटरमिनेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। याद रखें, इफ डेल्टा इज इक्वल टू 0 द कंप्यूटेशन ऑफ इक्वेशन 1 इज अनडिफाइंड। तो फिर आपकी ये जो इक्वेशन है ये आपकी क्या हो जाएगी? अनडिफाइंड, क्योंकि जब डेल्टा 0, जब डिनोमिनेटर 0 हो जाता है तो फिर वो अनडिफाइंड होता है। तो पहले आपने डेल्टा कैलकुलेट करना है, डिटरमिनेंट ऑफ ए कैलकुलेट करना है। ये डिटरमिनेंट 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर तो 0 के बराबर हो गया
तो डेल्टा जे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। आपने सिंपल क्या करना है, आप सिंपल लिख देंगे कि अगर डेल्टा 0 होगा तो आप सिंपल लिखेंगे कि देयर इज नो सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। और अगर ये डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं है तो देन वी विल कैलकुलेट द डेल्टा जे। हमने डेल्टा जे कैलकुलेट। अब जे आपका क्या होता है, कॉलम। मैट्रिक्स में जे क्या होता है, कॉलम। अब देखें, जैसे ये 3 वेरिएबल है एक्स वाई जेड, आपने डेल्टा एक्स लेना है। मिसाल के तौर पे पहले डेल्टा एक्स, जे की जगह एक्स आ गया। अब याद रखें कि डेल्टा एक्स कैसे कैलकुलेट होगा कि जो पहला कॉलम है इसकी जगह पर कांस्टेंट मैट्रिक्स को रिप्लेस कर दो। तो ये A1 A2 A3 की जगह D1 D2 D3 आ जाए और उसका डिटर्मिनेंट, उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ले लो, तो वो डिटर्मिनेंट क्या कहलाएगा, डेल्टा एक्स कहलाएगा। अब आपने डेल्टा वाई लेना है। अब ये देखिए दूसरा वेरिएबल वाई है तो डेल्टा वाई लेना है। अब दूसरे कॉलम की जगह D1 D2 D3 की जगह D1 D2 D3 रिप्लेस कर। जब ये आप रिप्लेस करके इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लो और वो डिटर्मिनेंट आपके पास क्या कहलाएगा, डेल्टा वाई कहलाएगा। वो डिटर्मिनेंट क्या कहलाएगा, डेल्टा। इसी तरह अब तीसरा वेरिएबल z है, अब आपको डेल्टा z चाहिए, तो तीसरे कॉलम की जगह, अब ये तीसरा वेरिएबल है ना, थर्ड वेरिएबल है, तो तीसरे कॉलम की जगह C1 C2 C3 की जगह D1 D2 D3 रिप्लेस कर दो और उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लो। वो डिटर्मिनेंट आपके पास क्या कहलाएगा, डेल्टा z कहलाएगा। तो चार, अगर दो वेरिएबल हैं तो 3 डिटर्मिनेंट। अगर दो x और y हैं तो पहले डेल्टा चाहिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डेल्टा x चाहिए, डेल्टा y चाहिए। इसी तरह अगर 3 वेरिएबल है, 3 वेरिएबल सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, 3 क्रॉस 3 है, तो आप पहले डेल्टा कैलकुलेट करो, फिर डेल्टा x कैलकुलेट करो, डेल्टा y कैलकुलेट करो, डेल्टा z कैलकुलेट। अब देखें, अब ये चारों 3 या 4 आपके पास डिटर्मिनेंट्स आ गए। अब आपने x लेना है तो क्या होगा, डेल्टा x डिवाइडेड बाय डेल्टा। अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन x लेना है डेल्टा x ओवर डेल्टा, y लेना है डेल्टा y ओवर डेल्टा, z लेना है डेल्टा z ओवर डेल्टा, x1 लेना है डेल्टा 1 ओवर डेल्टा, x2 लेना है डेल्टा 2 ओवर डेल्टा, x3 लेना है डेल्टा 3 ओवर। तो क्रैमर्स रूल के अंदर बेसिकली वी आर यूजिंग दी डिटर्मिनेंट्स, हम डिटर्मिनेंट्स को यूज करते हैं। अब देखें, अब हम चलते हैं 2 क्रॉस 2 सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में या 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स, कोफिशिएंट मैट्रिक्स के अंदर। जैसे उसने एक सिंपल दिया, द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन, आपके पास है 2x प्लस 2y इक्वल 80। इसी तरह 2x प्लस 4y इक्वल 80। वो कहता है कि आपने इस एग्जाम्पल को सॉल्व करना है मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर, क्रैमर्स रूल के जरिए, डिटर्मिनेंट मेथड के जरिए। मैंने आपको बताया कि क्रैमर्स रूल का दूसरा नाम क्या है, डिटर्मिनेंट मेथड। आप इसको डिटर्मिनेंट मेथड भी बोल सकते। तो सबसे पहले, कैन वी रीराइट रिटर्न इन द मैट्रिक्स फॉर्म ax इक्वल b। सबसे पहले आप इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें। अब सबसे पहले 3 मैट्रिक्स A, X और B। अब देखिए मैट्रिक्स ए कॉफिशिएंट, देखिए तो इसमें फर्स्ट इक्वेशन का कॉफिशिएंट यहाँ पर आपके पास ये 3 है। इसको जरा करेक्ट में कर दूं, ये आपके पास 3 है 3x प्लस 2y। अब देखिए x का कॉफिशिएंट 3, y का कॉफिशिएंट 2, दूसरी इक्वेशन में x का कॉफिशिएंट 2, y का कॉफिशिएंट 4।
क्योंकि अब ये सारे पॉजिटिव हैं तो हमने इसको विद पॉजिटिव साइन लिखा। अब देखें अब वेरिएबल कौन से हैं, एक्स और वाई, तो देखें एक्स वाई वेरिएबल मैट्रिक्स आ गया। अब कांस्टेंट है 80 80, तो देखिए 80 80 है। तो सबसे पहले सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट किया, ए एक्स इक्वल बी। अब देखें अब सबसे पहले एक्स लेना है तो फार्मूला डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा, वाई लेना है डेल्टा वाई ओवर डेल्टा। अब सबसे पहले डेल्टा मैंने बताया डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये मैट्रिक्स ए है 3 2 2 4, देखो डिटर्मिनेंट ऑफ 3 2 2 4, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो 12 माइनस 4 आंसर 8। अब डेल्टा एक्स लेना, अब डेल्टा एक्स का मतलब कि पहले कॉलम की जगह पे कांस्टेंट को रिप्लेस करो, तो फिर देखो क्या बना, इस कॉलम की जगह ये आ जाएगा, तो 80 80 2 4, ये देखो 80 80 2 4 कि पहले कॉलम की जगह कांस्टेंट मैट्रिक्स को रिप्लेस कर दिया, बी को रिप्लेस कर दिया। तो देखें 3 2 की जगह क्या आ गया 80 80, दूसरा कॉलम 2 4 एज इट, और इस पे क्या अप्लाई कर दो डिटरमिनेंट। तो देखें 80 मल्टीप्लाइड बाय 4 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 80, तो देखें 80 मल्टीप्लाइड बाय 4 320, 2 मल्टीप्लाइड बाय 80 160, 320 माइनस 160, तो आंसर हमारा 160 आ। अब देखें डेल्टा वाई लेना है तो दूसरे कॉलम की जगह कांस्टेंट रिप्लेस, तो देखिए पहला कॉलम 3 2 एज इट इज, अब इसकी जगह 80 80, देखें 3 2 एज इट इज, दूसरे कॉलम की जगह 80 80 आ। अब देखिए डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाय 80, सॉरी 3 मल्टीप्लाइड बाय 80 माइनस 80 मल्टीप्लाइड बाय 2, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल माइनस प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 80 240, 80 मल्टीप्लाइड बाय 2 160, 240 माइनस 160, तो आंसर हमारे पास 80 आ, आंसर हमारा कितना आ गया 80। अब देखें अब हमने डेल्टा भी कैलकुलेट कर लिया, डेल्टा एक्स भी कैलकुलेट हो गया, डेल्टा वाई भी कैलकुलेट। अब इन फॉर्मूलों में पुट कर, तो एक्स डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा, तो डेल्टा एक्स हमारे पास 160, डेल्टा की वैल्यू 80, 160 सॉरी 8, आई एम वेरी सॉरी, डेल्टा की वैल्यू 8, तो 160 डिवाइडेड बाय 8, आंसर हमारा 20। अब देखें डेल्टा वाई 80, डेल्टा की वैल्यू 8, तो 80 डिवाइडेड बाय 8, आंसर हमारा क्या आ गया 10, आंसर हमारा क्या आ गया 10। अब देखिए एक और क्वेश्चन, वो कहता है कि 2x माइनस 3y माइनस 1 इक्वल 0, 5x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल 0 बाय क्रैमर्स रूल। अब सबसे पहले तो इस इक्वेशंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती थी कि जो कांस्टेंट होता था वो हमेशा राइट साइड पे होता था। ये देखिए कांस्टेंट यहाँ पे लेफ्ट साइड पे है, पहले इसको उठा के राइट साइड पे ले, तो देखिए क्या बनेगा 2x माइनस 3y इक्वल 1, ये माइनस है इधर आके प्लस, ये माइनस 12 है इस साइड पे आके प्लस 12, तो देखिए 2x माइनस 3y इक्वल 1, 5x प्लस 2y इक्वल 12। अब इक्वेशन मैट्रिक्स फॉर्म ax इक्वल b, ये देखो
अब पहली इक्वेशन में x का कॉफिशिएंट 2 है, y का कॉफिशिएंट अब -3 है। मैंने बताया था विद साइन लेना है, तो देखिए साइन अब माइनस है तो -3 लिखेंगे, ये देखिए 2 -3। अब देखिए दूसरी इक्वेशन में x का कॉफिशिएंट 5, y का कॉफिशिएंट 2, तो देखिए 5 2। वेरिएबल एक्स वाई कॉलम की फॉर्म में, कांस्टेंट 1 12, तो देखिए 1 एंड 12। अब दो वेरिएबल है, x है y है, तो x का फॉर्मूला डेल्टा x ओवर डेल्टा, y का फॉर्मूला डेल्टा y ओवर डेल्टा। फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट डेल्टा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो देखिए 2 -3 5 2, 2 -3 5 2, डिटर्मिनेंट 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस -3 मल्टीप्लाइड बाय 5, 4 माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 15, 4 + 15 19, और ये 0 के बराबर नहीं। मैंने स्टार्ट में ही बताया था कि डिटर्मिनेंट डेल्टा जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। डेल्टा x डेल्टा y हो सकते हैं लेकिन डेल्टा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब देखिए, अब डेल्टा x लेते हैं, सिंपल x है तो पहले कॉलम की जगह कांस्टेंट रिप्लेस, तो देखिए 2 और 5 की जगह क्या आ गया, 1 12 -3 2, 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 -3 मल्टीप्लाइड बाय 12, सॉल्व किया, आंसर 38। फिर डेल्टा y दूसरे कॉलम की जगह कांस्टेंट रिप्लेस, तो देखिए 2 5, अब दूसरे कॉलम की जगह 1 एंड 12, 2 मल्टीप्लाइड बाय 12 -1 मल्टीप्लाइड बाय 5, 2 मल्टीप्लाइड बाय 12 24, 1 मल्टीप्लाइड बाय 5 5, तो 24 -5, आंसर हमारा क्या आ गया बेटे, 19। आंसर हमारा क्या आ गया, 90। अब देखें x का फॉर्मूला डेल्टा x ओवर डेल्टा, अब देखिए डेल्टा x 38, डेल्टा की वैल्यू 19, 38 डिवाइडेड बाय 19 2, y की वैल्यू डेल्टा y 19, डेल्टा 19 19 डिवाइडेड बाय 19, तो आंसर हमारा क्या आ गया, 1।